गुड मॉर्निंग। 10th में हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। तो कुछ अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ अभिक्रिया हमारी शेष बची हुई है, तो उन्हीं में से आज हम अध्ययन करेंगे उन्हीं अभिक्रियाओं का। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बर्फ़ जो हमारे फ्रिज वगैरह में होती है, तो आप बर्फ़ जब बाहर निकालते हैं तो बर्फ़ क्या होती है, पिघलने लगती है। क्यों पिघली? क्योंकि उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर या वातावरण से क्या ग्रहण कर ली, उष्मा। ठीक है, तो उष्मा ग्रहण करके क्या हो गई, वो पिघलने लग गई, अपनी अवस्था में परिवर्तन करने लग गई। ऐसी और भी अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे आग जलाते हैं तो आग जलाने से क्या होती है, हमें गर्माहट का एहसास होता है। क्यों हुआ? क्योंकि हमें उष्मा प्राप्त हुई। तो ऐसी ही अभिक्रियाएँ जो होती हैं, जो उष्मा की प्रेजेंट में होती है या जिसके होने के बाद में उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो ऊष्मा शोषी नाम से ही आपको लग रहा है कि ऊष्मा का जो शोषण करेगा, अवशोषण करेगा, यानी ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में होगी या ऊष्मा का अवशोषण होगा, वो अभिक्रियाएँ कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि कोक की भाप के में अभिक्रिया। अब भाप जो है चूँकि गर्म है ना, तो उसके में अभिक्रिया होगी। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट जो को हम गर्म करते तो हमें हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो हरे पेड़ पौधे में होती है ना। तो हरे पेड़ पौधे में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, तो सूर्य प्रकाश को क्या कर रहे हैं, वो ग्रहण कर रहा है। मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी क्या, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया में उत्पाद के साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन करती हैं। यानी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनते हैं, क्रियाकारक से उत्पाद। तो उत्पाद जब बनेगा तो साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा भी मुक्त होगी। वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हमने भी प्रकाश संश्लेषण को बोला ऊष्मा शोषी, ऐसी श्वसन की जो अभिक्रिया होती है, वो श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होता है, उसका दहन यानी ऑक्सीकरण, और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन में काम में उपयोग करते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी। ऐसे ही जो आपके घरों में एलपीजी है, जो सिलेंडर में भरी होती, जब आप उस एलपीजी को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलती है। ठीक है, लेकिन साथ में आपको गर्माहट देगी, आप खाना पका सकते हो, उसमें पानी गर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो अगली अभिक्रिया जो है वो हमारी है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी क्या होता है कि जब कोई दो पदार्थ को मिलाते हैं, दो विलयन को जब मिलाते हैं, तो दो विलयन को जब मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। एक अविलेय पदार्थ, वो अविलेय पदार्थ कहलाता है अवक्षेप। तो और ये पूरी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वो अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। आपको दिया है यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है, उसमें बेरिलियम क्लोराइड का मिश्रण विलयन है। इन दोनों विलयन को जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें NaCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो अवक्षेप है यही अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अगली अभिक्रिया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़े हुए हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है तो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होगा तो वो अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। तो ये जो जब ये दोनों क्रियाएं किसी एक अभिक्रिया में साथ में होती है, यानी किसी एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन, तो ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और इसी को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे या अब इस चैप्टर में आपकी पूरी की पूरी हम लोग ने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं कि कौन कौन कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। तो अब आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक, तो इसके बाद में हम लोग आपको नोट्स भेजेंगे। धन्यवाद।